मान लो ए ऑफ ए, बी ऑफ बी आपको दिया गया है, सी ऑफ सी बनता है, डी ऑफ डी भी बन रहा है। मतलब ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, उस साइड में प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है कि जैसे ए का ए मोल है, अभी हम कंसिडर करेंगे जो कोफिशिएंट है, यहाँ जो कोफिशिएंट दिया हुआ है उनको मान लेंगे कि ये मोल है। ठीक है, ऐसा मान लेंगे हम ये कि ये मोल है। तो इसका कितना मोल है देखो, ए मोल है, इसका भी, इसका कितना बी मोल है, इसका सी मोल है, इसका डी मोल है। सबका मोल हमने मान लिया। कोफिशिएंट को तुमको मोल मान लेना है और मोल मान के ही क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है। अब इसमें अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर हम इसके अंदर सपोज करो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब मोल में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो तो मोल ही रहेगा। ठीक है, तो मान लो इसका एक नया मोल आ गया एन ए। सुनना ध्यान से, ये जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए अच्छे से देखिएगा। मान लीजिए कि हमने मोल में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी मोल बन जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर से। उसी तरह से हमने बी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से करना है, सेम नंबर से करना है, वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, एन बी बन जाएगा, मोल ऑफ बी हो जाएगा। यहाँ पे भी हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, कौन सा नंबर हमारा एक्स है, तो एन सी बन गया। यहाँ पे भी हमने हमने क्या किया, डी से एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया, ये डी एक्स बन गया, यानी एक नया मोल आ गया, एक नया मोल देखिए बन गया। क्या सबका मोल सेम रहेगा या सबका मोल अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसलिए अलग अलग रहेगा क्योंकि कोफिशिएंट अलग है। हाँ, ये नंबर सेम है, जो मल्टीप्लाई हमने किया है वो सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बट कोफिशिएंट अलग होने की वजह से हमारा मोल्स एन ए, एन बी, एन सी, एन डी ये अलग हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि मोल्स जो है वो बराबर नहीं हो सकता, ये बराबर आपका नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको इनको बराबर करना है तो इसके कोफिशिएंट से भागा दे दीजिए, यानी डिवाइड कर दीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा, इनके कोफिशिएंट से अगर डिवाइड कर दिया तो आपका मोल बाय कोफिशिएंट ए का, मोल बाय कोफिशिएंट बी का, मोल बाय कोफिशिएंट सी का, मोल बाय कोफिशिएंट डी का, सब बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, मोल ऑफ ए बाय कोफिशिएंट ऑफ ए लिख देंगे, मोल ऑफ बी बाय कोफिशिएंट ऑफ बी लिख देंगे, मोल ऑफ सी बाय कोफिशिएंट ऑफ सी लिख देंगे, और मोल ऑफ डी बाय कोफिशिएंट ऑफ डी लिख देंगे। अब जरा चेक करके बताओ कि क्या मोल बाय कोफिशिएंट सबका बराबर है कि नहीं है। कैसे बराबर होगा, क्योंकि एन ए को तुमने लिखा है क्या, ए एक्स, और ए से डिवाइड किया तो ए से ए कट गया तो बच गया एक्स। एन बी को क्या लिखा, बी एक्स लिखा, बी से डिवाइड किया बच गया एक्स। एन सी को तुमने सी से डिवाइड किया बच गया एक्स, एन डी को तुमने डी से डिवाइड किया बच गया एक्स, यानी सब में एक्स 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 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि मोल्स तो बराबर नहीं होगा, लेकिन मोल बाय कोफिशिएंट जरूर बराबर हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है। और इसे कहते हैं मोलर रेशियो, है ना, इसे कहते हैं क्या, दिस वन इज कॉल्ड मोलर रेशियो। याद रखिएगा कि अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन है, फॉर कंप्लीट रिएक्शन, फॉर कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि रिएक्टेंट कंप्लीटली खत्म हो जाए, रिएक्टेंट कुछ भी नहीं बचे, रिएक्टेंट कुछ भी नहीं बचेगा, इसका मतलब है रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर रिएक्शन कंप्लीट होता है तो याद रखना मोल बाय कोफिशिएंट सबका बराबर होता है। ये याद रखिएगा, कब तक याद रखेंगे, जब तक नीट नहीं हो जाए। बात समझ में आ रही है। जब तक नीट क्वालिफाई नहीं कर लो, इससे रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा मोल बाय कोफिशिएंट जो होता है ये सभी का, जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं सबके बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, फॉर कंप्लीट रिएक्शन मोल बाय कोफिशिएंट, मोल बाय कोएफिशिएंट ऑफ ऑल, है ना, सॉरी, ऑफ ऑल
रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट्स आर इक्वल। बात समझ में आ रही है? तो मोल बाय कोफिशिएंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का ये हमेशा हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात मेरी फॉलो कर रहे हैं? और ये किसके लिए होता है, फॉर कंप्लीट रिएक्शन के लिए। पहले इतना नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको, ये फॉर्मूला लगा देना है। हमारा सी कौन कंट्रोल कर रहे हैं, ए और बी दोनों कंट्रोल कर रहे हैं। वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। ये लिख लिया यहां तक। अब देखो यहां पे क्या कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, सुनना ध्यान से। हमें किसका मोल चाहिए, सी का मोल चाहिए। फॉर्मूला लगाओ, Na बाई ए इक्वल टू एन सी बाई सी। Na कितना दिया हुआ है 10, ए का कोफिशिएंट 1, सी का मोल निकालना है, सी का कोफिशिएंट 1, एनसी कितना हो गया 10। आ गया आंसर, समझ गए? ठीक है ना, यहाँ पे 10 आ गया। अच्छा, अब बी कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन बी बाई बी, है ना बेटा। तो चलिए एन बी बाई बी कितना है, एन बी कितना 20, बी कितना है कोफिशिएंट इसका 2, इक्वल टू सी का निकालना है और इसका कोफिशिएंट 1, तो ये कट गया 10 बार में, तो एन सी कितना हो गया 10। देखो फॉर्मूला से भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व हम करेंगे। अगर हमारा कंप्लीट रिएक्शन है तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन करा रहे हैं, इसको देखिए। चलिए आइए देखते हैं। 2a प्लस 4b गिव्स यू 3c। ठीक है, इतना दिया है आपका। इसका मोल्स गिवन है, दिस वन इज 5 मोल, दिस वन इज 10 मोल। आपको इसका मोल बताना है। ठीक है, एटम्स गिवन है, इसका एटम है 3.011 इंटू 10 का पावर 23। इसका दिया है आपका 6.022 इंटू 10 का पावर 23। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स बताना है, यहाँ क्या होगा। ठीक है, आपको यहाँ वॉल्यूम दिया है, आपको यहाँ वॉल्यूम दिया है मान लीजिए 22.4 लीटर एनटीपी पे। तो आपको यहाँ पे 44.8 लीटर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम बताना है। चलिए देखिए तो क्या कैसे बनेगा। यहाँ पे मोल लिख देना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपको बताना है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स बताना है। पहले तो ये चेक कर लेना कि क्या ये रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन है। सारा रिएक्शन जो भी आपका इंफॉर्मेशन दिया है क्या ये कंप्लीट है, एक बार चेक कर लेना तुम लोग, है ना। क्या रेशियो फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ए का कोफिशिएंट 2, बी का कोफिशिएंट 4, यानी ठीक इसका डबल है और वो 3 टाइम्स है, देख रहे हैं। तो यही रेशियो फॉलो करना चाहिए, 2:4:3, यही रेशियो देखिए फॉलो करना चाहिए आपका। क्या यही रेशियो फॉलो हो रहा है, यही देखना है आपको, चेक करना है। अगर ये 2 है तो इसका कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, है ना, मतलब डबल होना चाहिए। तो जितना मोल रहेगा उसका क्या हो गया, डबल है, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया। समझ रहे हैं बात को, ये क्वेश्चन समझ रहे हैं। हमारा कोफिशिएंट देखिए ध्यान से, अगर ये 2 मोल है तो इसका डबल होना चाहिए, 4 होगा,
है ना। तो यहाँ 5 मोल दिया है तो इसका कितना है 10, तो डबल है। इसका मतलब हमारा रिएक्शन कंप्लीट है, कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा। तो अब आपको सी का मोल निकालना है, तो सी को कंट्रोल कौन करेगा, ए या बी या दोनों, दोनों। ठीक है, तो फॉर्मूला एन ए बाई ए बराबर एन सी बाई सी कर लो, निकल जाएगा आपका। एन ए कितना दिया हुआ है, मोल ऑफ ए 5, कोफिशिएंट कितना है ए का 2, बेटा यहाँ 2 देखो कोफिशिएंट 2 है ना। एन सी कितना नहीं पता, सी का कोफिशिएंट कितना 3, तो एन सी कितना हो जाएगा बताओ, 5 3 15/2, 15/2 यानी 7.5 मोल आ जाएगा। समझ में आया, मोल ऑफ सी समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, क्या क्या बी से भी वही आंसर आएगा, क्या बी से भी वही आएगा, चेक कर लेते हैं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, एन बी बाई कोफिशिएंट बी का कितना है, एन बी बाई बी का कोफिशिएंट कितना 4, ठीक है 4, एन सी बाई कोफिशिएंट सी का कितना 3। चलो चेक करो, एन बी कितना गिवन है 10, 10/4 इक्वल टू एन सी बाई 3। देखो तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15/2, देयर फोर एन सी इक्वल टू 7.5 आएगा कि नहीं आएगा। यानी हर हाल में दोनों केस में 7.5 ही मोल आएगा, यानी दोनों कंट्रोल कर रहा है। क्या ये वाला देखो एटम्स वाला फॉलो कर रहा है सेम रूल, आपसे एटम पूछ रहा है कितना हो जाएगा, फॉलो कर रहा है, हाँ फॉलो कर रहा होगा। इसका ठीक देखो ये डबल है, एटम्स डबल है, तो आपसे पूछ रहा है कि सी के कितने एटम्स मिलेंगे, सी के एटम्स पूछ रहे हैं कितने। तो बेटा मोल पता चल गया तो एटम नहीं पता चल जाएगा, नहीं समझे बात को। सी का मोल पता चला कि नहीं चला ये बताओ, एटम्स पता चलेगा कि नहीं चलेगा। कौन सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, सॉरी नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। हाँ इतना नोट हो गया, बस पहले ये बताओ इतना नोट हुआ। चलो देखो यहाँ, देखो बेटा ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सी, या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ किसका सी का, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सी कितना हो जाएगा बोलो, एटम सी का कितना, मोल कितना आया है 7.5, तो 7.5 एक मोल है, मतलब ये मोल है, और एक मोल में कितने होते हैं एटम्स, एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर कर सकते हैं डायरेक्ट, तो इतने एटम्स हो गए। अब वॉल्यूम में देखो चेक करो, 22.4 है, यहाँ कितना है 44.8, जस्ट डबल है, ये भी हो जाएगा। उसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम बताओ चलो, वॉल्यूम ऑफ सी, वॉल्यूम ऑफ सी कितना, अरे बेटा वॉल्यूम निकालना है, मोल में क्या करोगे 22.4 इनसे मल्टीप्लाई कर देना, वॉल्यूम ऐसे ही निकलता है। तुम लोग बोल नहीं रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, खाली यस सर बोलता है। 7.5 इंटू 22.4 कितना हो जाएगा, गुना करो, देखो वॉल्यूम आ गया। तो एक बार अगर मोल आ गया तो जितने क्वेश्चंस पूछेंगे सब तुम्हारा आ जाएगा, है ना। एटम्स में पूछतेगा तो वहां से भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा आपका। हाँ सर। हम्म, एटम्स दिया हुआ है ना, जैसे 3.011 इंटू 10 का जस्ट डबल है ना, तो नंबर ऑफ मोल देखो ना कितना आ रहा है, इसमें कितना मोल आएगा तुम्हारा। अच्छा एक मिनट रुको, एक काम करते हैं ना, इसका मोल्स निकाल लेते हैं, सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है ना। चलिए इसका मोल निकालो, मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ एटम्स कितना दिया है 3.011, 10 का पावर कितना हो जाएगा बाई 6.022 इंटू 10 का पावर 23, है ना। हाँ ये तो आपका आ जाएगा 1/2 मोल, यही आएगा ना, यानी 0.5 मोल, 0.5 मोल। ठीक है अब देखो बताते हैं सुनो,
हमने जो एटम्स निकाला था वो किसके बेस पे निकाला था? 7.5 के बेस पे निकाला था। लेकिन वो आंसर इसके लिए नहीं है। सही तुम बोली, वो आंसर इसके लिए नहीं है, वो 7.5 मोल के लिए आंसर है। इसके लिए तो हमको तो मोल चाहिए होगा, इसके लिए तो अलग मोल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका एटम्स है ये 7.5 के लिए ही हमने लिखा था स्पेशली। अब इसका मोल देखो कितना आएगा। इसका मोल आएगा 0.5, और एक का कितना, एक का कितना आएगा 6.022। इसका तो एक ही मोल हो जाएगा, इसका तो हमारा 1 मोल ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 0.5, इसका 1, इसका मतलब है डबल है, इसका मतलब डबल है। तो बताओ कि सी का कितना हो जाएगा, कितना? सही सही बताओ, कितना कितना बताओ कितना हो जाएगा? ए का कितना बेटा? क्या क्या था, 2a था ना, प्लस 4b था, और यहाँ 3c था। तो इसका कितना मोल है? ए का 0.5, बी का 1, तो ये कितना? हाँ 0.7, चेक करके देखो ना। अरे 2 मोल से 3 मोल मिल रहा है, तो 0.5 से कितना मिलेगा, है ना? 2 मोल से 3 मोल मिल रहा है, तो 0.5 से कितना मिलेगा? 3/2 इंटू 0.5, कट गया यहाँ पे 0, तो 5 4 20 आ गया, यानी 3/4, ये ना आएगा। तो 3/4 तुम्हारा मोल्स आएगा किसका? सी का, सी का मोल आएगा। अब इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, है ना? तो एटम्स जितने हैं उसके अकॉर्डिंग आपका निकालना पड़ेगा। जो आपके इसके एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं वो देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, 7.5 के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो वो निकालेंगे, क्योंकि हमने पहले ही 7.5 लिया था। ठीक है, इसके लिए नहीं लिया, यहाँ एटम्स है, एटम्स के लिए, इस एटम के लिए पहले मोल निकालना, उसके बाद तुम उसको एवोगाड्रो नंबर से गुना कर लेना, आ जाएगा। अब वॉल्यूम में चलो, कितना हो जाएगा बताओ? वॉल्यूम में भी वही काम किए थे, कितना हो जाएगा? 22.4 है। ठीक है, तो इसको तुम क्या करोगे, 22.4 से डिवाइड करोगे, कितना होगा? 1 मोल। इधर देखो, इसको 22.4 से डिवाइड करो, 2 मोल। तो इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है, तो बताओ सी का कितना मोल आएगा? सी का कितना मोल? चलो जल्दी से देखो कितना आएगा। 3/2 आएगा ना? यस, 3/2। बस मोल में करना क्या है, देखो फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो क्या करेंगे, मोल में एवोगाड्रो नंबर से गुना कर लेना। अगर वॉल्यूम निकालना है, अगर वॉल्यूम निकालना है तो मोल में क्या करोगे, मोल में क्या करोगे बताओ? हाँ बिल्कुल, है ना? आपको करना है मोल में एवोगाड्रो नंबर, और मोल में 22.4 लीटर। ये लिख लो कहीं पे आप लोग, कितना आएगा इसका देख लेते हैं। हो गया बेटा यहाँ तक सबका? तो इसका मोल देखिए, तो चेक करके कितना आ रहा है। इसका देखिए, मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, 22.4, तो ये हो गया 1 मोल। ठीक है, इसका देखो तो 22.4, इसका हो गया 2 मोल। तो बताओ सी का कितना मोल? हाँ, 2 से 3 मोल मिल रहा है ना, तो कितना मोल चाहिए, एक से कितना होगा, तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा मोल, है ना? देख लीजिए, आपका 2 से 3 मोल मिल रहा है सी का, तो बताना है आपको 1 मोल से कितना मोल मिलेगा, 3/2, इतना मोल हो गया। अब तुमको वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करोगे, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आ जाएगा आंसर, है ना? कट जाएगा इससे तो कट जाएगा ना ये, 11.2 देख लो कितना आएगा, 33.6 लीटर। ठीक है, ये है। तीनों केस में एटम्स रहे तब भी आपका मोल निकाल के करना, वॉल्यूम रहे तब भी मोल तो मोल आसान होता है। मोल से निकाले करिएगा ना तो ये सबसे आसान होता है, मोल्स निकालो सबसे बढ़िया, क्योंकि वहां नंबर ऑफ एटम्स में भी मोल का जरूरत पड़ेगा, वॉल्यूम में भी मोल्स का जरूरत पड़ता है ना? अभी एक क्वेश्चन करा है, अभी और भी एक दो क्वेश्चन करिए, तब जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा आपका। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका? लिखिए,
जो नए बच्चे हैं बेटा, घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग का पहले का जो चीजें हैं वो सब पढ़ा देंगे ना, तो फिर ये सब आसान लगेगा, ठीक। तो उसके लिए सोचने का नहीं है, थोड़ा सा हेल्प भी लीजिएगा फ्रेंड से, थोड़ा सा हेल्प करना तुम लोग। ऑनलाइन छोड़ो ना, ऑनलाइन कहाँ से ऑनलाइन करेगी वीडियोस। अब मिल जाएगा कि नहीं तो तुम नहीं बता सकती है, थोड़ा सा हेल्प कर देना। तुम अगर बताओगे तुम्हारा भी प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। अब तुमको कौन बताएगा तुमको हम बताएंगे। चलो हो गया बेटा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। मॉड्यूल लाए हो, ला तो मॉड्यूल। एक क्वेश्चन जरा सा आप लोग बनाइए। कैलकुलेट द कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स कॉमा कॉमा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम एट एसटीपी, सॉरी एनटीपी, नॉट एसटीपी, एनटीपी, एनटीपी ऑफ ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑफ गैस ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 39 ग्राम बेंजीन 39 ग्राम बेंजीन 39 ग्राम बेंजीन, ठीक। बेंजीन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। हम इक्वेशन लिख दे रहे हैं, बाकी आप खुद से देखिए बना के। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाइएगा आपको CO2 और देगा पानी, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने का काम पहले करना है। सबसे पहला काम है बैलेंस करने का काम बेटा, और सारा ऑक्सीजन का निकालना है तुमको। तुमको मोल भी निकालना है, मॉलिक्यूल भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है ऑक्सीजन के लिए। और एक ही इंफॉर्मेशन दिया है, क्या, बेंजीन कितना है 39 ग्राम दे दिया है। तो सबसे पहले मोल निकाल लो, बेंजीन का मोल निकालो, आसान हो जाएगा। इतना हिंट कर दिए, बाकी सब खुद से करिए। ऑक्सीजन कितना हो गया देख लो बैलेंस करके। यहाँ पे हो गया 6 × 2 = 12, और 3 हो गया 15, और यहाँ पे कितना दिया है 2। तो अगर हम 15/2 कर देंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो बच गया 15, ठीक है। तो इसका मोल निकालिए, सबसे पहले मोल निकालिए, कितना हो जाएगा, वेट बाई
मोलर वेट कितना होगा बेटा? कार्बन का 12 होता है, 12 छक 72 हो गया, 12 इंटू 6 हो गया, प्लस 6 कितना हो जाएगा? 78। 78 से डिवाइड कर देंगे, ये इसको 1 बार में, इसको 2 बार में, ये हो गया 0.5 मोल। ठीक है ना? दिस वन इज 0.5 मोल, 0.5 मोल आ गया। इतनी बातें समझ में आ रही है सबको? ठीक है, 0.5 मोल आ गया, एकदम आसान है। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन का तुमको ना मोल चाहिए, कितने के लिए? 0.5 के लिए। अब यहाँ देखो, इसका 1 मोल है तो ऑक्सीजन का कितना मोल है? 15/2। तो 0.5 मोल से कितना हो जाएगा? नहीं समझा? अगर इसका 1 मोल है, रिएक्शन में कितना मोल है यहाँ पे सामने दिख रहा है? 1 है ना, यहाँ पे देखो ना। अगर इसका 1 है तो ऑक्सीजन कितना जरूरत है? 15/2 जरूरत है कि नहीं है? तो तुमको कितना C6H6 चाहिए? मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.5 मोल दिया हुआ है, यानी हाफ। तो इसका क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, है ना? तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? 1 के लिए, यहाँ देखो, 1 के लिए 15/2 है, तो कितना चाहिए? कितना के लिए चाहिए? 0.5 के लिए कितना हो जाएगा? 15/2, सॉरी 15/2 इंटू 1, है ना, इंटू कितना हो जाएगा? 0.5। इसको काट दो, नीचे हो जाएगा 5 2 जा 10 हो गया, तो 15 बाई कितना हो जाएगा आपका? 4 मोल आएगा। तो समझ में आ रहा है? ऐसे ही समझो ना, एक के लिए 15/2, तो आधा के लिए कितना? 15/2 इंटू 1/2, यानी 15/4 मोल आ जाएगा। समझ में आया? तो ये मोल देखिए 15/4 मोल आ गया। अब तुमको क्या क्या चाहिए? मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो मोल में क्या करोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो मोल कितना गिवन है? 15/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर अभी फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। फिर कह रहे हैं वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी बताइए, वॉल्यूम एट एनटीपी बताइए, क्या हो जाएगा एनटीपी पे वॉल्यूम? बोलो। मोल कितना गिवन है? 15/4, 15/4 मोल गिवन है, और एक मोल पे कितना होता है वॉल्यूम एनटीपी पे? 22.4 होता है। इसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा आंसर मेरा। कितना आ रहा है? ये तो कट जाएगा क्या? 4 20 4 5.6 आ जाएगा। 15 कितना हो जाएगा बेटा? देखो तो, 15 छक 90, 75, 0 9 5 14 840, है ना? इतना आ रहा है, 84 के करीब आएगा, 84 आ जाएगा, 84 लीटर आएगा आपका। यही आंसर है। देखिए तीनों निकल गया आपका, है ना? मॉलिक्यूल्स की संख्या भी निकल गई, वॉल्यूम की संख्या भी निकल गई, और आपका नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा था वो भी आ गया। सबसे पहले काम करना है रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक? फिर बेंजीन का मोल निकालना, कितना मोल आया? 0.5 मोल आ गया। तो एक मोल से ऑक्सीजन 15/2 है, तो 0.5 मोल से कितना हो जाएगा? निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना 0.5 से, तो आपका इसका मोल आ गया, दैट इज 15/4। अब मोल आ गया है तो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा कि नहीं? मोल में मॉलिक्यूल्स के गुना कर देना एवोगाड्रो नंबर। अब वॉल्यूम निकालना है तो जो मोल आया है उससे 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में लिखो। पहले इतना नोट करिए सब लोग, उसके बाद देखिए।